4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेवंथ पार्ट है इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, इसको क्यों स्पेसिफिकली सोल्व करा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे ना पावर क्यूब दे रखी है और बहुत बच्चे क्यूब देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है, आपको जो क्यूब वाली आइडेंटिटी है वो याद होनी चाहिए। अगर आपको वो याद है तो बाकी तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन का गेम है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, उस आइडेंटिटी को भी रिवाइज कर लेंगे और ये क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है a प्लस p का क्यूब। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो चलो अब इसको सोल्व करते हैं। तो x प्लस 2 का क्यूब, तो यहाँ पे a की जगह पे x है और b की जगह पे 2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सोल्व कर लेते हैं। तो चलो भाई, क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस 8 प्लस 3 फिर x का स्क्वायर और प्लस 3x और b की जगह पे 2 है उसका स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू ये दे रखा है 2x x² माइनस 1। ठीक है, चलो भाई इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 3, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12x इज इक्वल टू 2x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब और 2x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x। अब इन सबको लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो x क्यूब माइनस 2x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आया भाई, ये आया x³ माइनस का प्लस 6x² प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो भाई, हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 होगी, मतलब डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या होगी, 2 होगी। पर यहाँ पे तो 3 है, तो इसका मतलब इट्स इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ऐसे करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। चलो इसी के साथ साथ हम जो 8th पार्ट है इसको भी सोल्व कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो पहले सबसे पहले a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए, आइडेंटिटी। तो इसको कैसे क्या होती है इसकी आइडेंटिटी, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है बेटा। अब इसमें ये याद रखना है कि जब b पे स्क्वायर, मतलब b पे जब स्क्वायर आए तो ये जो माइनस है ये प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये प्लस का आएगा और यहाँ पे ये माइनस का आएगा। चलो भैया अब सोल्व करते हैं। x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x³ माइनस 8 माइनस 3x² और b की जगह पे क्या है माइनस, मतलब b की जगह पे बस 2 लिखना है बेटा। हमने जो ये साइन है ना ये माइनस के हिसाब से पहले ही ले लिए हैं तो 2। ठीक है, फिर प्लस 3x और ये 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करा, x³ माइनस 4x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x³ माइनस 8 माइनस 3 2 6x² प्लस 3 4 12x
बस 12x, ठीक है। फिर आगे सोल्व कर देते हैं, एक्स क्यूब, बेटा यहाँ पे ये एक्स क्यूब था, मैंने स्क्वायर लिख दिया गलती से, माइनस एक्स क्यूब, ये वाला एक्स क्यूब इधर आ गया, तो फिर है माइनस 4x माइनस एक्स, इधर से प्लस का x उधर आ गया तो माइनस 12x, फिर ये +1 है, यहाँ से -8 इधर आ गया तो +8, फिर ये -6x बच गया, इसको भी इधर ले आते तो +6x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये तो खत्म हो गया, इनको सोल्व करा तो -5x और -12 -17x +9 +6x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको रीअरेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यस, इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे करके हम अपने क्वेश्चन को समाप्त करेंगे, खत्म करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। बस इन दो क्वेश्चंस के, इस पूरे सारे क्वेश्चन में जो सबसे खास बात ध्यान रखने की थी वो ये थी कि ये जो 7th और 8th पार्ट है इसमें क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, और जिसको क्यूब की आइडेंटिटी नहीं आता, अगर बच्चे में दिमाग है तो वो सोल्व कर सकता है, ठीक है। क्यों? वो क्यूब की आइडेंटिटी ना याद करके भी वो इसको ना जो कन्वेंशनल वे है उससे सोल्व करेगा। चलो मैं बताता हूँ। अब देखो, अगर मान लो किसी बच्चे को ए प्लस बी की आइडेंटिटी नहीं आती क्यूब की, ठीक है, ए प्लस बी की क्यूब की आइडेंटिटी, तो वो बच्चा क्या करेगा, इसको ऐसे लिख लेगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी की क्यूब का मतलब क्या होता है, यही तो होता है कि ए प्लस बी 3 बार। फिर वो पहले इन दो को सोल्व करेगा, ठीक है। फिर इन दो को सोल्व करेगा तो क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या आएगा भाई, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसको सोल्व करने के बाद अब ये तो बचा ही हुआ है ए प्लस बी, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेगा, ठीक है। तो एक बार इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर बी को एक बार इससे, इससे और एक बार इससे, ठीक है। तो क्या आएगा, लो करके देखना है, ए का क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी, ठीक है। फिर प्लस, अब b को करते हैं इससे मल्टीप्लाई, तो b को जब a से करेंगे तो b a स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस 2ab का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब इनको सोल्व करके देखते हैं भाई क्या बनेगा, ये a क्यूब लिखा हुआ है, a क्यूब, यहाँ पे b क्यूब भी है प्लस b क्यूब, अब ए बी स्क्वायर, ठीक है, और ये भी ए बी स्क्वायर है, तो एक सिंगल ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर, तो कितना बन गया बेटा, 3ab स्क्वायर बन गया, ठीक है। फिर ये ए स्क्वायर भी है, ये भी ए स्क्वायर बी है, तो इन दोनों को ऐड करने तो कितना बनेगा, 3a स्क्वायर बी। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो जिस बच्चे को बाय चांस आइडेंटिटी याद नहीं है तो कर तो वो भी सकता है, बट जिसको आइडेंटिटी याद है वो उसको वेरी फास्ट सोल्व कर सकता है, ठीक है। चलो